ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीज़ाज़ अभी तक नहीं मिले। वीज़ाज़ क्या नहीं मिले, वीज़ाज़ के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए। पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीजे जारी ना हो सके। भारतीय हाई कमीशन वीजा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफियों को भारतीय हुकूमत ने क्लियरेंस ना दी। देखिए, पहले तो सबसे पहले मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया। एज अ पाकिस्तानी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। कोई सीन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि पाकिस्तानी शायकीन जा सकें। इस बारे में अभी तक कोई वाज़ेह इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालांकि बाकी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत पिछले एक हफ्ते से पहुंच चुका है। आप पैरों पे गिर गए, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं? शबीर, हम देखते हैं कि भारत हमेशा खेल में सियासत को लेकर आ जाता है। अभी जो ये वीजों का मामला है कि जो सहाफी हैं उन्हें वीजे नहीं दिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बड़ी एक एम्बैरेस सिचुएशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहें। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो मतलब बैठे रहो फिर चुप करके, क्योंकि बाकी भी तो दुनिया की टीमें आ ही रही हैं और सारों को वीजे मिल रहे हैं और हम साथ जुड़े हुए उनके, वी आर द नेबर्स। हमें क्यों इतना एंड में बुला रहे हो? बट वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नए पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल से भारत में क्रिकेट का मेला शुरू हो गया, मतलब वर्ल्ड कप शुरू हो गया और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी हो गया। उसमें एक भी पाकिस्तानी रिपोर्टर आपको नहीं दिखे और फैंस तो दूर की बात है। और आज पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच भी है। दर्शक से लेकर पाकिस्तान मीडिया आपको नहीं दिखेगा कि किसी भी पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला और इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन भी नहीं दिया कि वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का बेतुका एक टके का जाकाजरा बोला था कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, इंडिया इज़ आवर एनिमी। सो ये सुनकर किसी भी देश आपको क्यों वीज़ा देगा? दुश्मन मुल्क के आकर आप क्या करोगे? तो दुश्मन मुल्क पे आने का कोई ज़रूरत नहीं। ये आतंकवादियों को क्यों वीज़ा दे? अपने देश बुलाकर हंगामा क्यों करे? सो वीज़ा ना मिलने पर पाकिस्तान मीडिया से लेकर पाकिस्तानी फैन लिटरली रो पड़े और सोशल मीडिया पर हंगामा क्रिएट कर दिया। सो जैसे ही देखा इंट्रो में, सो चलो पहले ये पाकिस्तानी का फुल रिएक्शन वीडियो देखते, उसके बाद मिलते। अभी जो बेचारे फैंस जाना चाह रहे थे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चीज में। तो इन दैट सीन अब ये होगा कि स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस वगैरह तो होने नहीं वाले, इस किस्म की कोई चीज मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो क्राउड होगा वो वहाँ सपोर्टिव होगा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें, उस तनाज़ुर में आपको कैसी नजर आ रही है? ये मतलब ये बड़ा मैटर करता है। नहीं, ऐसा कोई खास देखें, जो अगर वो वीज़े मिल भी जाते हैं, हमारे फैंस और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट चले भी जाते हैं, तो वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर वाली बात होती है। वो तो नज़र भी नहीं आते कहाँ बैठे में, क्या है वो, क्या उनको सपोर्ट करते। वहाँ के लोकल फैंस जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो अगर सपोर्ट कर दे तो अलग बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ पर इनके ना जाने से फैंस वगैरह के कोई फर्क पता ही नहीं लगता। जितनी मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली, इतना शोर होता है, इतना वो जो है अपना उनका एक है वो बाजी घंटियाँ बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पर। तो उधर अगर फैन होते भी तो पता नहीं चलता। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे। अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है। हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं। ये देखना, साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। आपको तो माफी चाहता हूं, मैं वीजा नहीं मिल रहा, आपको तो कॉल भी नहीं मिल रही है। शायद शुरू हो रहा है कुछ घंटों बाद, कल पहला मैच है। तो ये इसकी क्या वजह है कि अब तक जर्नलिस्ट वगैरह को वीजा का इजरा ही नहीं हुआ? टीम के वीजा पे इतनी सारी बात हुई।
देखिए पिछले बुध तक सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी। ओके। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया, वो क्या? जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहें। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो उसकी वजह से प्रोसेस स्लो डाउन हुआ आपके ख्याल में? बिल्कुल, उसका बहुत। और शायद भाई ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बताएं, बात कर रहे थे कि मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप 4 साल बाद तो बड़ा कोई मेगा किस्म की, ये क्यों नहीं हुआ? आप क्या ख्याल है? होना चाहिए था, लेकिन कुछ भारतीय मीडिया ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली उस मेगा इवेंट को अहमदाबाद में, और फिर मैनेजमेंट के हिसाब से इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं है। आपने देखा कि बार बार तारीखें चेंज हुई, उनको अपने मजहबी त्योहारों का नहीं पता था। फिर उसके बाद बहुत सी जगहों पर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। वार्म अप मैच बगैर तमाशाइयों के हुआ, और वहीं के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्टों के लिए, मीडिया के लिए और अरेंजमेंट के हिसाब से बहुत कोई। और यही काम अगर पाकिस्तान में हुआ था तो वहाँ उन्होंने अजाब खड़ा कर देना था। एक फ्लड लाइट 10 मिनट के लिए बंद हुई तो उस पर आर्टिकल लिख दिए गए, ट्रांसमिशन हो गई। पाकिस्तान में कोई एक मैच हुआ होता तो सिक्योरिटी की वजह तो कहते हैं आप खिलाड़ियों की जानों को खतरा है, ये है वो है, एक पूरा एक माहौल बन जाना था। वरना अगर पाकिस्तान में ऐसा ही होता, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली मीडिया के लिए, स्पेशली फैंस के लिए, वो दुनिया भर में नंबर 1 है। कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजे नहीं दिए गए। हालांकि जर्नलिस्टों को पहले मैच से पहले 2 दिन पहले कम से कम जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए पहुंचना जरूरी होता है, और वो पहुंचना चाहिए क्योंकि आईसीसी ने एग्रीडेशन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो देखें, ये इस चीज को फोकस करेंगे इन्होंने हमारे प्लेयर्स को कितनी मुश्किल से वीजे दिए। 29 पासपोर्टों के ऊपर उन्होंने वीजे जारी किए। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे उनके पासपोर्ट भी अभी तक गाड़ियों के अंदर फिर रहे, एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बार बार पीसीबी आईसीसी को भी इस हवाले से लिख रहे हैं, लेकिन आईसीसी इज नॉट अ फोरम। आईसीसी का काम था सिर्फ एग्रीडिटेशन देने, वो उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एग्रीडिशन दे दिए हैं। जो टिकट्स ऑनलाइन फैंस की तरफ से ली गई हैं वो भी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। अब ये मामला इंडियन हाई कमीशन और जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली में उनके दरमियान है। उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी वीजे नहीं मिलेंगे। अभी क्लियरेंस सेकंड स्टेप है, अभी तक तो वीजा पॉलिसी नहीं आई जिसके तहत ये कहा जाए कि एम्बेसी पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है एक मरतबा, अब रिसेंट टाइम में पहली मरतबा हुआ है कि उस तरह की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। बासित भाई इससे बेहतर हो सकता था ना, बड़ा ग्रैंड किस्म का कुछ। वो अपने आईपीएल में उन्होंने इतना बड़ा सब कुछ किया था, तो वर्ल्ड कप ये तो पूरी दुनिया की टीम आई हुई थी। मेरा ख्याल है 2011 में भी कैप्टन ढाका गए थे, ओपनिंग हुई थी, तो वहां पे भी सेरेमनी हुई थी। इंग्लैंड में हुई है, हर मरतबा हुई है। आई डोंट नो इंडिया में क्यों नहीं हुई, यहाँ पे और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। इनके पास हर चीज है, एग्जैक्टली आईपीएल दिखाते हैं, ओपनिंग सेरेमनी अभी आखिरी आईपीएल में इतनी बड़ी सेरेमनी हुई, तो ये तो मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट लेवल की ओपनिंग होगी। एग्जैक्टली, और पिछले वर्ल्ड कप्स की हुई है ना बहुत बड़ी बड़ी। भाई और कामरान भाई सही कह रहे हैं कि ओपनिंग होनी चाहिए थी, उनके पास सब कुछ है। प्रियंका चोपड़ा है उनके पास, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको इतनी 1 अरब के मुल्क में आपको ये एक ही मिसाल आई आपको? मेरे कोई और मिसाल दें। उनके मलेका अरोड़ा। मेरा मतलब है इन किरदारों से हटके कोई मिसाल दें। जैसे ही देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान में तो फुल हंगामा चल रहा है कि इंडिया हमें वीसा नहीं दे रहा है। वर्ल्ड कप का हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि किसी भी देश को वीसा नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट ठीक ही किया कि आपको वीसा नहीं दिया। आपका जब बोर्ड का चेयरमैन बोले कि दुश्मन मुल्क पे इंडिया इज आवर एनिमी, और या फिर बोले इंडिया हमारे दुश्मन मुल्क है, सो क्यों आपको वीसा दे? दुश्मन मुल्क के आने का कोई ज़रूरत नहीं, और आतंकवादी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। सब देश का रिपोर्टर से लेकर, सब देश का जर्नलिस्ट से लेकर फैन सब इंडिया में आ सकता है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी इस भारत में नहीं आ सकता। क्यों आप सोचो, यूरोप से लेकर अमेरिकन कंट्री या फिर एशियन कंट्री भी, जैसे इताली से लेकर फ्रांस, अमेरिका, यूके, ग्रीस, एशियन कंट्री, यूएई, कतर, ओमान, ये सब देश में गेट आउट पाकिस्तानी ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है। हर पाकिस्तानी को बाहर कर दिया जा रहा है, और इंडिया और आप लोग इंडिया आना चाहते हो, इंडिया में आकर आतंक फैलाना चाहते हो। आपको ठीक किया, ठीक किया, आपको वीसा नहीं दिया। ये पाकिस्तानी इतना नीचे गिर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रामीज राजा को ले लो। वो जब चेयरमैन थे वो बोल रहा था कि इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं आया तो हम इंडिया में नहीं जाएंगे, लेकिन देखो खुद आकर बैठ गया कमेंट्री करने के लिए। ठीक है, कुछ पैसे के लिए खुद को बेच दिया इंडिया के सामने। सो आप सोच सकते हो कि ये पाकिस्तानी कितना नीचे गिर सकता है। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।